हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, इसमें तीन केस रहते हैं। तो फर्स्ट केस देखो, केस फर्स्ट। हम केस फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो, हमने क्या किया है, एक कैपेसिटर कंसिडर किया है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दिया है मैंने, एंड यहाँ पर माइनस क्यू। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V1 है एंड कैपेसिटर C1 है। मतलब इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया था, स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच होने दी थी। यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आया, उसके वजह से बैटरी पोटेंशियल V जो VB था वही V बन गया, इसको मैंने V1 बोला, एंड ये उसका कैपेसिटेंस बना C1। एंड मैंने और एक कैपेसिटर कंसिडर किया जो कि अनचार्ज है, मतलब इसके ऊपर Q जो है वो ज़ीरो है। ओके, चार्ज उसके कारण V भी इसका कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, बट इसकी कैपेसिटी है C2। ओके, इसके पास कुछ कैपेसिटी है C2। अब केस फर्स्ट में देखो क्या है कि जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो देखो सिचुएशन क्या होती है कि जैसे ही मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया, यहाँ पर इस तरह इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके इधर माइनस क्यू है। यहाँ पर इनिशियली कुछ भी चार्ज नहीं था, बट जैसे हमने इसे कनेक्ट किया तो अब हमें पता है कि इसके पास पोटेंशियल कितना है V1, इसके पास पोटेंशियल कितना है V0, इसके पास कुछ भी पोटेंशियल नहीं। तो चार्ज फ्लो होने वाला है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, चार्ज फ्लो होने वाला है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, एंड जैसे यहाँ से चार्ज फ्लो के यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चार्ज आएगा इसको हम बोलेंगे Q2 फाइनल। ओके, प्लस Q2 फाइनल माइनस Q2 फाइनल, एंड यहाँ से कुछ चार्ज निकल के जा रहा है, मतलब इस Q की वैल्यू भी कुछ चेंज हुई, तो इसको हम बोलेंगे Q1 फाइनल। एंड ये जो प्रोसेस है, यहाँ से चार्जेस निकल के यहाँ तक जा रहे हैं, ये कब तक चलने वाली है, ये तब तक चलने वाली है जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। ये प्रोसेस तब तक चलने वाली है जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। तो इन दोनों को पोटेंशियल जो सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, V फाइनल और कॉमन पोटेंशियल। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसका निकालने का फॉर्मूला है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। अब इस पूरे सिस्टम में इनिशियल देखो, अब टोटल चार्ज कितना रहने वाला है, टोटल चार्ज सिर्फ एक के पास चार्ज था, इसके पास तो कुछ भी चार्ज नहीं था, राइट। इसी के पास चार्ज था, इसके पास कुछ चार्ज नहीं था, इसी को हमने चार्ज दिया था प्लस क्यू, एंड इस कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज था क्या, नहीं। तो टोटल चार्ज कितना आ गया हमारा, सिर्फ क्यू डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। अब ये दोनों कैपेसिटेंस कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों कैपेसिटेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम इसको डायरेक्टली C1 प्लस C2 लिखेंगे। ये बन गया हमारा कॉमन पोटेंशियल, इतना हमारा कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। आपको बात समझ में आ गई, ये कैसे निकाला है मैंने, कि सिर्फ एक के पास इनिशियल चार्ज था। ओके, तो हमारा टोटल चार्ज कितना था, सिर्फ Q, एंड वही Q हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी टोटल चार्ज कितना रहने वाला है, सिर्फ Q ही रहने वाला है। ओके, तो हमारा टोटल चार्ज बनता है Q, एंड ये जो V फाइनल निकाला है, मतलब कॉमन पोटेंशियल निकाला है, ये मैंने किन दो पॉइंट्स में निकाला है, ये दो पॉइंट्स पे मैंने निकाला है। ओके, ये दो पॉइंट्स के ऊपर मैंने V फाइनल निकाला है। अब यहाँ से जो चार्जेस निकल के यहाँ पर गए थे, मतलब इसका कुछ चार्ज चेंज हो गया था, मॉडिफाई हो गया था, उसको हम बोलने वाले हैं Q1 फाइनल, और उसको फाइंड आउट करने वाले हैं हम Q1 फाइनल इक्वल्स टू C1 इंटू V फाइनल, एंड इसको ये हम लिख सकते हैं C1 V फाइनल की वैल्यू हमारी क्या है, Q डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ओके, लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट Q2 फाइनल, उसको लिखेंगे हम C2 V फाइनल, C2 V फाइनल की वैल्यू है Q डिवाइड बाय C1 प्लस C2। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई। तो फर्स्ट केस समझ में आ गई, उसके फॉर्मूले समझ में आ गए। यस, नाउ अभी हम केस सेकंड देखेंगे। यहाँ पर सेम सिचुएशन है,
केस सेकंड। अब केस सेकंड में भी मैंने एक कैपेसिटर कंसिडर किया है जिसके पास प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q1 चार्ज है, उसका पोटेंशियल V1 है एंड उसका कैपेसिटेंस C1 है। ये एक चार्ज है, मतलब यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है जिसके पास Q1 चार्ज है एंड अनदर एक कैपेसिटर मैंने कंसिडर किया है जिसके पास प्लस Q2 चार्ज है, उसका पोटेंशियल V2 है एंड उसका कैपेसिटेंस C2 बना है। ओके, तो ये हमने दो कैपेसिटर कंसिडर की है। अब मैं क्या करूँगा, इनको कनेक्ट कर दूंगा विथ लाइक पोलैरिटी। तो उसका यहाँ से मैंने इनको ये प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 एंड यहाँ पर मैंने पोटेंशियल चेक किया है। अब इसके पास इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है V1, इसका पोटेंशियल कितना है V2। अब इन दोनों में से जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से चार्जेस निकलेंगे, इसके पास चल जाएंगे। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे एंड दूसरी तरफ चले जाएंगे। अगर इसका ज़्यादा है तो यहाँ से जाएंगे, इसका ज़्यादा है तो यहाँ से जाएंगे एंड ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। जैसे ही इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा एंड चार्ज जैसे ही पोटेंशियल सेम होता है तो इनका चार्ज भी मॉडिफाई होता है और उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं Q1 फाइनल एंड Q2 फाइनल। ओके, तो इनका सबसे पहला काम है हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना। तो V फाइनल निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। ओके, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज कितना है, इसके पास Q1 चार्ज था एंड इसके पास Q2 चार्ज था, लाइक दैट इसके पास 10 था एंड इसके पास भी 10 था। तो टोटल चार्ज कितना बनने वाला है, और आपने कैसे कनेक्ट किया है प्लस प्लस। तो टोटल चार्ज कितना आ गया सिस्टम में 10 + 10 मतलब Q1 + Q2, Q1 + Q2। प्रीवियस सिचुएशन में Q2 की कुछ वैल्यू थी क्या, नहीं। तो Q1 + Q2 एंड टोटल कैपेसिटेंस, दोनों कैपेसिटेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में है तो हम उनको डायरेक्टली C1 + C2। ओके, तो V फाइनल की वैल्यू हमें मिल जाए है, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। Q1 को किस तरह लिखेंगे हम, C1V1 + C2V2 डिवाइड बाय C1 + C2। ये बन गई हमारी V फाइनल की वैल्यू। लाइक दैट हम फाइंड आउट कर सकते हैं Q1 फाइनल, वो रहेगा हमारा C1 × V फाइनल, उसको हम लिख सकते हैं C1 × Q1 + Q2 डिवाइड बाय C1 + C2 and we can replace Q1 by C1V1 + C2V2 डिवाइड बाय C1 + C2। Q2 फाइनल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हम C2 × V फाइनल। ओके, तो C2 की वैल्यू क्या आने वाली है हमारी, C2 की तो वैल्यू वही रहने वाली। V फाइनल की वैल्यू क्या आने वाली है हमारी, Q1 + Q2 डिवाइड बाय C1 + C2। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगी, यस। तो ये बनता है हमारा Q1 फाइनल एंड Q2 फाइनल। नाउ वी विल डिस्कस केस थर्ड। अब देखो हमने फिर से दो कैपेसिटर कंसिडर किए हैं। एक के पास चार्ज दिया है Q1, उसका पोटेंशियल V1 है एंड उसका कैपेसिटेंस C1 है। सेकंड के ऊपर हमने चार्ज दिया है Q2, उसका कैपेसिटेंस C2 है एंड उसका पोटेंशियल V2 है। अब प्रीवियस इसमें हमने क्या किया था, इन दोनों को कनेक्ट किया था विथ लाइक पोलैरिटी। अभी हम उनको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे बट विथ डिफरेंट पोलैरिटी, मतलब अपोजिट पोलैरिटी में हम उन्हें कनेक्ट करेंगे। देखो अब क्या होता है, तो इनको मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, ये प्लस Q1 माइनस Q1, यहाँ पर माइनस Q2 प्लस Q2 एंड ये यहाँ पर हम इनका फाइनल पोटेंशियल निकालेंगे। एक्स वाई लिख लो, ए बी सी डी जो भी लिखना है लिख लो इन दो पॉइंट्स को। तो मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई लिख लेता हूँ। ओके, नाउ अभी देखो क्या होने वाला है। हमें पता है इसका पोटेंशियल क्या है V1, इसका पोटेंशियल क्या है V2।
जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से चार्जेस फ्लो होना चालू हो जाएगी, दूसरी तरफ पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा एंड वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वी फाइनल इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। ओके, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। सो टोटल चार्ज कितना आने वाला है हमारा, अब इस सिचुएशन में बोलो टोटल चार्ज कितना आने वाला है। देखो ये पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट को कनेक्टेड है। प्रीवियस स्टेज में क्या था, ये पॉजिटिव प्लेट इसी पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट थी। अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, अब पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट को कनेक्टेड है। समझो यहाँ पर अगर 10 कूलम चार्ज है एंड यहाँ पर -7 कूलम चार्ज है, तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो टोटल चार्ज कितना बढ़ेगा, 3 कूलम प्लस 10 -7, तो कितना आ जाएगा आंसर, +3 कूलम। ओके, तो इसका मतलब टोटल चार्ज जो है वो अब बढ़ने वाला नहीं है, वो कम होने वाला है। तो हम उसको बोलेंगे Q1 माइनस Q2। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट को कनेक्टेड है। ओके, तो पॉजिटिव प्लेट अगर निगेटिव प्लेट को कनेक्टेड है तो आपका टोटल चार्ज कम होने वाला है, ओवरऑल चार्ज। पहले टाइम यहाँ पर 10 था और यहाँ पर भी +7 था, तो टोटल चार्ज Q1 + Q2 बनता था, बट अब ऐसा नहीं हो सकता, अब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एंड टोटल कैपेसिटेंस सेम, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो C1 + C2। और इसी को हम V फाइनल को लिख सकते हैं C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ओके, Q1 फाइनल अगर हमें निकालना है तो Q1 फाइनल क्या है, आफ्टर कनेक्शन इसके पास कितना चार्ज रहा। Q1 फाइनल की वैल्यू C1 इंटू V फाइनल, C1 Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय C1 + C2। आप इसको भी V फाइनल की वैल्यू भी यहाँ रख सकते हो। Q2 फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 V फाइनल, C2 V फाइनल ये बनेगा C2 Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय C1 + C2। ओके, इसमें और एक चीज़ कंसिड्रेशन रहता है, देखो अब यहाँ पर हमने लिखा है Q1 माइनस Q2। यस, अब Q1 माइनस Q2 इसका मतलब ये हो रहा है कि हमने कंसिडर किया था कि Q1 ग्रेटर है Q2 से। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है। ओके, तो इसके पास कितना चार्ज दिया था, +10 कूलम, एंड इसको दिया था +7 कूलम। यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर मैंने निकाल के दिया है, इसको मैंने दिया था 10 कूलम, इसको दिया था 7 कूलम, बट इसको मैंने अपोजिट यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि Q1 जो है, मतलब कैपेसिटर फर्स्ट का जो चार्ज है वो ज़्यादा है सेकंड से। तो अगर ये सिचुएशन आती है, इफ़ Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, देन यहाँ पर X पॉजिटिव बनेगा एंड Y नेगेटिव बनेगा। ओके, एंड अपोजिट आ जाता है, Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1 आता है, मतलब अगर ये सिचुएशन बड़ी आती है तो ये आपका पॉजिटिव बनेगा एंड ये नेगेटिव बनेगा। तो ये थोड़ा सा आप डिफरेंट कलर में लिख लो लगा तो। ओके, मैं इसे बॉक्स कर देता हूँ सो आपको समझ में आ जाएगा।